हल्का और आनंद देने वाला ये 18वीं सदी के शुरुआती संगीत में से सबसे जाना माना संगीत है। ये कई फिल्मों और टेलीविजन विज्ञापनों में सुनाई देता है। लेकिन ये क्या है और ये ऐसा क्यों लगता है? ये इटालियन संगीतकार एंटोनियो विवाल्डी की द फोर सीजन्स कॉम्पोजिशन में से स्प्रिंग का ओपनिंग संगीत है। द फोर सीजन्स इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि वो कानों को मधुर लगता है। हालांकि इससे भी बड़ी वजह ये है कि ये कहानियां बयान करता है। 1725 में एम्स्टर्डम में उनके प्रकाशन के समय उनके साथ कविताएं भी थीं, जो बताती थी कि विवाल्डी उस मौसम की किस विशेषता को संगीत में शामिल करना चाहते थे। इंस्ट्रूमेंटल संगीत के जरिए कहानी बताने में विवाल्डी अपने समय में काफी आगे थे। अगर आप उनका संगीत सुनने के साथ साथ उनकी कविताएं पढ़ें तो पाएंगे कि कैसे कविता का चित्रण संगीत के भाव के साथ दृश्य बनाता है। कहते हैं पक्षी वसंत का स्वागत हर्षित गीतों के साथ करते हैं, और यहाँ ठीक वैसा ही हो रहा है। हालांकि जल्द ही आंधी शुरू हो जाती है। इसमें ना सिर्फ बिजली की संगीतमय गड़गड़ाहट है, बल्कि पक्षी की चहचहाहट भी है, जो भीगे हुए भयभीत और दुखी हैं। समर में टर्टल डोव इटालियन में अपना नाम टर्टरेला गाता है, और फिर ओले बरसने से खेत चौपट हो जाते हैं। शरद ऋतु शिकारियों को शिकार का पीछा करने के लिए उत्सुक करती है। विंटर कॉन्सर्टो की शुरुआत ठंड में दांत चटकने से होती है, और फिर आग सेकने का सुकून मिलता है। फिर दोबारा तूफान आता है और लोग बर्फ पर फिसलते गिरते हैं। सर्दियों के इन पहले हफ्तों में पुराना साल खत्म हो रहा है और विवाल्डी के संगीतमय मौसम भी समाप्त हो रहे हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक ऐसा एक्सप्रेसिव संगीत कार्यक्रम जैसा कि ये जाना जाता था लोकप्रिय नहीं हुआ था। तब तक कई वाद्य एक साथ इस्तेमाल होते, जैसे वुडविंड, ब्रास और परकशन, जिनसे एक कहानी बताई जाती। लेकिन विवाल्डी ने ऐसा किया केवल एक वायलिन, स्ट्रिंग्स और एक हार्पसिकॉर्ड से। अपने समकालीन बाक के विपरीत विवाल्डी को जटिल व्यवस्था में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वे श्रोताओं को आसानी से उपलब्ध मनोरंजन पेश करना चाहते थे, जिसमें टुकड़े के अंत में धुन दोबारा आती और याद दिलाती कि हम कहाँ थे। इसलिए स्प्रिंग कॉन्सर्टो की पहली मूवमेंट बसंत के थीम के साथ शुरू होती है और उसी के साथ समाप्त होती है। बस धुन में पिछली बार से हल्का फर्क होता है। ये श्रोताओं को आकर्षित करने का एक अलग तरीका था, और विवाल्डी 18वीं सदी के शुरुआती दौर के सबसे प्रभावशाली वायलिन वादकों में से एक दर्शकों को आकर्षित करने का महत्व समझते थे। ऐसे समारोहों में वे खुद स्टार वायलिन वादक होते, अन्य समारोहों में वेनिस के गर्ल्स स्कूल पिएटा की युवा संगीतकार होती। विवाल्डी इसी स्कूल के संगीत निर्देशक थे। ज्यादातर छात्राएं अनाथ थीं। संगीत प्रशिक्षण का उद्देश्य न केवल युवतियों में उपयुक्त सामाजिक कौशल बढ़ाना था, बल्कि उनका करियर बनाना भी था, ताकि अगर अच्छे घरों में शादी ना हो तो काम आए। विवाल्डी के अपने समय में भी उनके संगीत ने न केवल अमीर वर्ग का बल्कि सभी का मनोरंजन किया। आज 300 साल बाद भी ये शैली काम करती है, और विवाल्डी का संगीत आज भी घोड़ों की टगबगा सा लगता है। सीखते रहना चाहते हैं? अपने ज्ञान को चुनौती देने के लिए या अनजान चीजों को नए सिरे से जानने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करें और उत्सुकता बनाए रखें।